दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों हम बिहार एसएससी जीके जीएस से एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो दोस्तों आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अभी करवा रहा हूँ, जिसमें कि मैं ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न लेकर आ रहा हूं, जिससे कि आपका रिवीजन कम समय में हो सके। तो दोस्तों, आप जितने भी विद्यार्थी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपका रिवीजन जीके जीएस में सही से हो सके। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका चंदेल राजवंश, ऑप्शन नंबर डी। खजुराहों के मंदिरों का जो निर्माण हुआ था यह चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। यह कृति हिंद स्वराज यह महात्मा गांधी की कृति है। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव इनमें से किस क्षेत्र पर पड़ा? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका बंगाल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था आपका बंगाल क्षेत्र पर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान निम्न में से किस देश का है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से भारत, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान आपका भारत का है। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, इनमें से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, इनमें से आपका सिक्किम राज्य में सागा दावा के नाम से इसे जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रवि कृति ने इनमें से किस चालुक्य शासक की प्रशिस्त की रचना की थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से रवि कृति ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक की प्रशिस्त की रचना की थी। आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर कितनी है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से 21.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर 21.8% है। आपका अगला प्रश्न है, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से पोनानी, ऑप्शन नंबर डी। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम पोनानी है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से आर डी बर्मन। उस संगीत निर्देशक का नाम है आर डी बर्मन, जिसे कि पंचम के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा?
तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, गद्दाधर चट्टोपाध्याय। वह ब्राह्मण पुजारी का नाम है गद्दाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें कि बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने लगा है। आपका अगला प्रश्न है 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से 8 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान लिए गए हैं यह लिए गए हैं आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपका अगला प्रश्न है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात निम्न में से किस नदी का महा जलप्रपात है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से सारावती नदी, ऑप्शन नंबर डी। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग जलप्रपात जो यह एक सरावती नदी का महा जलप्रपात है। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, रेडवुड। विश्व के सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति का नाम है रेडवुड। इनमें से तिलचट्टों में किसके माध्यम से श्वसन होता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, श्वास रंध्रों। तिलचट्टा जो है यह श्वास रंध्रों के माध्यम से श्वसन करते हैं। आपका अगला प्रश्न है इनमें से किस पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, किराया प्राधिकरण विभाग का गठन। आपका अगला प्रश्न है भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों सही आंसर देखिए हैं आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, 0.02%। भू प्रॉपर्टी में जो है खनिजों के रूप में केवल कार्बन का प्रतिशत 0.02% होता है। आपका अगला प्रश्न है इनमें से भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से 7, ऑप्शन नंबर ए। भारत की भू सीमाएं जो जुड़ी हुई है यह 7 देशों के साथ में। आपका अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जोर दिया गया था उद्योग क्षेत्र पर। आपका अगला प्रश्न है जब भारत की तरह विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे विधानमंडल कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से द्विसदनीय, ऑप्शन नंबर सी। जब भारत की तरह विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से अनुच्छेद 51 के ए, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है
वर्ष 2024 में रतन टाटा को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए किस मानवतावादी सम्मान 2021 और ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार वर्ष 2024 में रतन टाटा को इनमें से दोनों सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क के रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से वह अक्षर कोड का नाम है AW। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है आपका AW। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। वर्ष 2022 के अनुसार आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी। आपका अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग DBT के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी परियोजना मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी स्वदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा भाषा। वर्ष 2014 में उड़ीसा भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी लोहित नदी। इनमें से आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है लोहित नदी। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ रखा गया है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए 15वें समूह और तीसरे आवर्त में आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को रखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, तत्वों को उनके किस गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी तत्वों को उनके विभिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए CnH2n। एल्किन का सामान्य सूत्र होते हैं CnH2n। आपका अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समानतः समान होते हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए बेरिलियम और मैग्नीशियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार आपका इनमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम तत्वों के गुणधर्म समानतः एक समान होते हैं।